साथियों, एक दिन हमारा नंबर भी आना। अपने संविधान को बचाने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमें संविधान दिया है, जिसके जरिए आज हम यहाँ बैठकर अपनी सभा कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए आने वाले समय में हमको जरूरी है कि कांग्रेस को वोट देना पड़ेगा। और इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजकुमार सैनी जी इतनी पार्टी और गठबंधन के साथ इंडिया के अंदर गए हैं। तो साथियों, मैं ज्यादा नहीं कुछ कहते हुए सिर्फ इतना कहूंगा कि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप देख लीजिए, चाहे तो वो इलेक्शन बॉन्ड का सवाल हो या दूसरों को जेल में डालने का सवाल हो, आप सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हम लोग भी बच नहीं पाएंगे। मैं अपनी इसी वाणी को विराम देते हुए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन को वोट देकर विजयी बनाने का कार्य करें। धन्यवाद। भाई आपका तो हाथ नहीं उठा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अमर रहे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। मित्रों, आज की सभा का शुरुआत करते हैं और सर्वप्रथम हम नारी शक्ति के रूप से ही स्टार्ट कर देते हैं। राजबाला जी 2 शब्द रखें और उसके पश्चात हमारे लोग रहेंगे तो लड़ी रहेंगे। यहाँ लोग बैठे हुए, आप जानते हैं अभी सरकार है जिनकी वो लोग कैसी बात करते हैं। वो लोग अपनी उपलब्धि एक बार भी कभी कोई शिक्षा की बात करता है? नहीं करता है। स्वास्थ्य की बात करता है? नहीं करता है। हम किसान लोग, हमको हमारे खेत को पानी चाहिए, उसका बात करता है? नहीं करता है। हमको हमारे उत्पादन का गेहूँ, चावल, दाल, गन्ना जो उगाते हैं हम लोग, उसका समुचित मूल्य चाहिए। यही होता है। राजनीति इसी के लिए होती है। किसी देवता, देवी, अल्लाह, ईश्वर का गुण गाने के लिए राजनीति नहीं की जाती। वो राजनीति झूठी होती है। असली राजनीति वो होती है जो गरीब के आंख का आंसू पोंछ दे। साथ ही जो भैया राजकुमार सैनी गली गली घूम रहे हैं, उनके लिए बात कहते हुए कि पक्का घड़ा पानी से बोला, पक्का घड़ा पानी से बोला, तुझे आगोश में लेने खातिर मैंने आग का दरिया पार किया है। आराम से 10,000 आदमी थे, बैठ करके कुछ क्षेत्र में आराम कर सकते थे। लेकिन खंड खंड भारत को अखंड भारत बनाने वाले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के चरणों में नमन करते हुए और इस पूरी दुनिया को समता मूलक बनाने वाले विश्व विजेता सम्राट अशोक महान के चरणों में नमन करते हुए और इस देश में शिक्षा की क्रांति लाने वाले ज्योतिबा फूले को नमन करते हुए और भारत की प्रथम शिक्षिका महिला सावित्रीबाई फूले को नमन करते हुए, जिन्होंने महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाया और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली शेख फातिमा शेख को नमन करते हुए और हमारे तमाम पूर्वज पेरियार, ललन सिंह यादव, बाबा साहब अंबेडकर और बिहार लेनिन कहे जाने वाले जगदेव प्रसाद कुशवाहा को नमन करते हुए और इस प्रांगण में बैठे हुए तमाम प्रबुद्ध जनों को नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भारत कहते हुए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, हमारे बीच में बैठे माननीय सैनी साहब, राजकुमार सैनी साहब, जिन्होंने एक ऐसा बीड़ा उठाया है कि पूरे देश को एक करने की ठान ली है। मैं देख रहा हूं ये जितने लोग हैं, आप ये बिल्कुल मत सोचे कि यहाँ पे इतना बड़ा गांव है और थोड़े लोग हैं। जो संघर्ष करने के लिए चलते हैं वो थोड़े ही लोग होते हैं। इतिहास लिखने वाले कुछ ही लोग होते हैं। अभी बहन राजबाला सैनी जी कह रही थी कि आगे से हम भी नहीं आएंगे, महिलाएं नहीं आ रही हैं। तो आपने जैसे हमने नाम बताया सावित्रीबाई फूले का, उस टाइम भी तमाम महिलाएं थी, 50% तब भी महिलाएं थी। लेकिन संघर्ष किसने किया, इतिहास किसने लिखा, और नाम उन्हीं का होता है। तो साथियों, मैं बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं बोलूंगा,
क्योंकि तमाम लोग अपनी बात रखेंगे, लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा, ये हमारा परिवार है, ये हमारा परिवार है। ये उन लोगों का परिवार नहीं है जो लोग कहते हैं 140 करोड़ लोगों का परिवार है। उनके परिवार में कौन कौन नहीं आता है? उनके परिवार में किसान नहीं आते हैं। 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, उनकी कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों पूछने वाला नहीं है? इसलिए क्योंकि वो उनके परिवार में नहीं आते हैं, और उनके परिवार में वो महिलाएं भी नहीं आती हैं जो उन्नाव से लेकर के खटुआ और हाथरस तक और रोड से लेकर के जंतर मंतर तक घसीटी जाती हैं, वो महिलाएं भी उनके परिवार में नहीं आती हैं। और उस परिवार में 140 करोड़ में उनके परिवार में वो माइनॉरिटी के लोग भी नहीं आते हैं, जो प्रशासन के द्वारा जो वो इबादत कर रहे होते प्रताड़ित किया जाता है, वो लोग भी नहीं आते हैं। तो वो परिवार उनका चंद लोगों का है। वो किन लोगों का है आप सभी लोग जानते हैं, और जिनके लिए वो काम करते हैं। तमाम लोगों को फिर राशन दे करके ही वो अपना परिवार समझते हैं, लेकिन उनको मारने और प्रताड़ित करने का काम ही वही करते हैं। ये कोई परिवार का एक सदस्य नहीं कर सकता है, इसलिए वो परिवार उनका नहीं है। उनका परिवार सिर्फ चंद लोग हैं, पूंजीपति हैं, जिनके लिए वो काम करते हैं। ये परिवार राजकुमार सैनी साहब का है, ये परिवार आपका है, ये अमरिंदर साहब का है, ये आप सभी लोगों का परिवार है, जो सुख दुख में आप खड़े होते हैं, पूछने जाते हैं कि भाई क्या समस्या है। कोई अगर किसी को परेशान होता, 700 किसान मारे या किसी के पास गए हो तो बता दीजिए, वो कैसा परिवार है। तो इसलिए मैं यही निवेदन करूंगा, अब इंडिया गठबंधन के लिए हमारे साहब ने बोला है कि सभी लोग मिल करके सभी पार्टियों को भूल जाएं, सारे रिश्ते भूल जाएं, सिर्फ ये देखना है कि संविधान बचाना है, देश बचाना है। देश बचेगा तो हम सब बचेंगे, और देश बचेगा तो हमारा समाज बचेगा। अगर इसी तरह से वो लोग चाल चलते रहे और हम लोग बढ़ते रहे, तो हमारा ना देश बचेगा ना संविधान बचेगा। फिर उनका वो संविधान लागू होगा जहां महिलाओं की हालत देखते थे क्या होती थी, और हम सब की क्या हालत होती थी, वो भी आप सभी लोग जानते हैं। पढ़े लिखे लोग बैठे, बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगा अंत में कि सभी लोग एक हो जाएं, और साहब जिस तरह से इंडिया गठबंधन को समर्थन कर रहे हैं, और सब लोग समाज पार्टी के हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बैठे अमरिंदर कुशवाहा जी, और ये तमाम पार्टियां 104 पार्टियां जैसे बताया साहब ने, वो सभी पार्टियां समर्थन कर रही हैं। इसलिए आप सोच लीजिए कि इस बार इंडिया गठबंधन से जो यहाँ से हमारा सदस्य चुना जा रहा है उसका समर्थन करेंगे। जय भारत, जय संविधान। जाति और धर्म से ऊपर उठकर मानवता, इंसानियत की बहाली हो और शैतानियत का खात्मा हो, इस सोच के साथ माननीय सांसद जी चले। हम सब लोग आज इस गठबंधन का जो भी हमारा रूप तैयार हो रहा है, वो हम सब लोग कांग्रेस पार्टी के समर्थन में, उनके सहयोग में, अपनी अपनी छोटी क्षेत्रीय पार्टियों के सभी राष्ट्रीय नेता और बूथ तक के कार्यकर्ता, सब लोग आपके नेतृत्व में जिस पार्टी को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, समर्थन देना चाहते हैं, हम सब लोग, चाहे मेरा कश्यप समाज हो, चाहे नाई समाज हो, ढोली समाज हो, पाल समाज हो, हम सब लोग को लामबंद करके तो प्रत्येक करने जो करोड़ों रुपया लगा करके रथ यात्रा चलाया राजपाला जी वगैरह सब साथ दिए, और ऐसी परिस्थिति में वो कोई कर नहीं सकता था। मेरा ख्याल है कि मैं भी नहीं कर सकता था, तो हिला तो दिया कैडर के द्वारा, कैंपों के द्वारा, आंदोलन के द्वारा। यह जो लोकसभा सीट है, ये कोई केवल एमपी का चुनाव का नहीं है। नंबर 1 की अगर गठबंधन हारा तो आगे चुनाव नहीं होगा, फिर हमारे आपकी जिंदगी का आखिरी चुनाव होगा। जीत गया तो फिर चुनाव होते रहे। दूसरी बात कि जो भी कुछ अभी आरक्षण बचा था, सरकारी नौकरियां
बची थी सरकारी विभाग और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वो जो ओबीसी का रिजर्वेशन SC ST का वो बेमतलब हो जाएगा और तेजी से कर जाएंगे। तीसरी बात, जाति जनगणना के विरुद्ध है, ये क्यों खड़े हैं? मुझे कभी यकीन नहीं होता। राजकुमार सैनी जी को भी इसीलिए उन्होंने समर्थन दिया कि जो जननायक राहुल गांधी जी कितना बेबाकी से ये आरक्षण की सीमा 50% से तोड़ी जाए और आगे बढ़ाई जाए, SC ST OBC की जनसंख्या के आधार पर करी जाए। कोई दूसरा कोई नेता कर नहीं सकता, बड़ा रिस्की है। अगर हम साथ नहीं देंगे तो फिर दूसरा 100 मकसद नहीं उठाएगा कि इनका मुद्दा उठाओगे OBC वाले तो एक वोट को दे देंगे, कौन वोट पर क्या फायदा है? इनका मुद्दा उठाने वाला तो इनकी बात करने वाला हार जाता है। बहुत धक्का मंडल का विरोध कमंडल ने किया, कमंडल जीता, मंडल को कमंडल में शामिल कर दिया। ये विडम्बना है। तब राजकुमार सैनी जी और श्रीपाल जी जैसे लोग, हम लोग जैसे लोग नहीं थे। राजीव गोस्वामी जो पहला छात्र था आत्महत्या करने वाला मंडल कमीशन के विरोध, वो खुद OBC का था। लोग लाठियों से मारते थे SC ST वालों को, उस बैकवर्ड के समाज के कि आरक्षण मामले। ये भी दौर था, ये भी दौर था। तो यह चुनाव अपने आप में एक अनोखा चुनाव। मैं माननीय राजकुमार सैनी जी और माननीय उदित राज जी से कहूंगी, ये जो फूल हम बिखेर रहे थे, ये फूल के माली यही है, लेकिन इनके हिस्से में कांटे आते हैं। ये वो समाज है, वो कमेरा वर्ग है जो इस भारत की सेवा करता है। लेकिन टीवी पर डिबेट जो चल रही है, वो डिबेट कहती है कि आज के नेता जातिवादी राजनीति करते हैं। अभी कश्यप साहब ने कहा कि हम 85% लोग हैं, लेकिन हमें हिस्सेदारी नहीं मिलती, यानी हमें हिस्सेदारी नहीं दी आप लोगों ने, तो जातिवादी हम नहीं। हम अपना हक मांगने के लिए खड़े हुए तो हम जातिवादी। जब आपने हमारा हक छीना तब आप जातिवादी नहीं थे। हम हक मांगने लग गए तो हम जातिवादी हो गए। तो हम जातिवादी नहीं है, हम कमेरा वर्ग है। इस भारत की बगिया को हम अपनी धूप में, बारिश में, आंधी में, तूफान में इस बगिया को सींचते हैं और इस बगिया के मालिक को जो है उसके खेतों को छीन लिया जाता है। पूंजीपति लोग इनको जो है 100 गज जमीन में, खेत से 500 गज के घर में और फिर 500 से 50 घर के जगह के घर में इनको भेजने की तैयारी ये लोग कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी माननीय उदित राज जी से, जिनके विचारों से हम बहुत प्रभावित हैं, कि माननीय उदित राज जी ने कहा कि इस देश की महिलाएं इतनी शोषित हैं कि अगर इनको 100% आरक्षण दे दे, अगर इनको 100% आरक्षण दे दे, तो इनके साथ जो शोषण हुआ है उसकी पूर्ति तब भी नहीं हो पाएगी। ये माननीय उदित राज जी ने कहा। तो मैं माननीय उदित राज जी और राजकुमार सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि जिन्होंने नारी शक्ति को, यहाँ हर घर में 5-5, 6-6 नारी है, लेकिन माननीय उदित राज जी आज भी हमारी महिलाएं घर से बाहर, अगर घर में भी मीटिंग हो रही है तो उन्हें इतनी इजाजत नहीं है कि वो अपने प्रांगण में बाहर आकर बैठ सके। हम सामाजिक और राजनीतिक दोनों रूप से पिछड़े हुए हैं, तो हमारे आरक्षण के लिए जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा तो सही, लेकिन अगर वो अपनी कलम से लागू कर देते तो आज जो है वो राहुल गांधी को और आपको वो बात ना कहनी पड़ती और वो सारी की सारी वोट भाजपा में जाती। मैं एक बात और कहूंगी कि माननीय मोदी जी ने कहा कि 80% जनता को हम राशन मुहैया करा रहे हैं, यानी मोदी जी अपना रिपोर्ट कार्ड खुद दे रहे हैं कि 80% जनता भारत की भूखमरी से नीचे की कगार पर है, वो अपना अन्न भी नहीं कमा सकती। तो कितने बेरोजगार हैं यहाँ पर कि मोदी जी को मुफ्त का राशन देना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम मुद्दे हम उठाते थे,
बीजेपी में रह करके 500-600 मेरे स्पीचेस हैं, उसमें से 200-300 गरीबों का, धर्मनिरपेक्ष का, ओबीसी का, दलित का, किसानों की भागीदारी की बात हमने कही थी। गाजीपुर बॉर्डर में 1.5 साल तक मैंने पंडाल लगा के बैठा किसानों के पक्ष में। जब हमारी लड़कियां जंतर मंतर पर बैठी थी तो आरएसएस का प्रचार यह चल रहा था कि ये लड़कियां, ये तो केवल जाटों का मामला है। तो मैं दूर से देख रहा था, हमने कहा जाट अकेले होते। मैं 400-500 SC ST OBC के लोगों को लेकर के गया और ये दिखाया कि नहीं, जाट समाज के लोग अकेले नहीं। तो ये निर्णायक है। और हमने गारंटी कार्ड है जिसमें हर गरीब परिवार की महिला को 1 लाख, आप जितना भी फिलअप करा देंगे, ये इसमें QR कोड है, सरकार जैसे बनती है 1 लाख रुपया उनको मिलेगा। जो शिक्षित बेरोजगार है वो अगर फॉर्म फिलअप करके हमें पहुंचा देता है और ये अपना हिस्सा रखता है अपने पास, तो सरकार बनते 1 लाख रुपया साल का वो ले सकेगा। कर्नाटक में, तेलंगाना में हमने ऐसा किया है। जो गारंटी हमने कही थी वो गारंटी पूरा किया है। मास्टर राम कुमार जी हैं हमारे बीच और बहुत सारे लोग। तो ये हालत है। तो इसको जितने ज्यादा से ज्यादा भरवा सके भरवा दे। 2 लाख 3 लाख हमारे पास गारंटी कार्ड है। ये राहुल गांधी जी का गारंटी है। जो ये कहते हैं, मैंने बड़ा करीब से देखा उनको, जो कहते हैं वो करते हैं। साफ, बहुत साफ, बहुत ही साफ। मैं चाहूंगा कि आग्रह करूंगा आप सबके बिहार से कि भाई राजकुमार सैनी जी, श्रीपाल जी और राजपाला जी, पूरी कमेटी यहाँ एक एक्सपेरिमेंट करके एक प्रयोग करें कि उत्तर पश्चिम लोकसभा को आपने पिछड़ा वर्ग ने लड़ाया। एक इसे कहते हैं आरएसएस मल्टीपल शहरों पर लड़ता। किशोर पंचाल जी, आपसे भी मेरी कहने का मतलब है कि वो सांस्कृतिक स्तर पर लड़ते हैं, मंदिरों की कमेटी के स्तर पर लड़ते हैं और संस्कार भारती है, सेवा भारती है, एकल विद्यालय के स्तर पर लड़ेंगे, कई लेवल पर लड़ेंगे। तो एक प्रयोग आप करें और एक कहें कि किसी ने नॉर्थ वेस्ट को जिताया। ये मेरा आग्रह है। बाकी अगर अभी नहीं काम करेंगे तो विचारधारा का क्या मतलब? अगर ये सारा विचारधारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राजकुमार सैनी, राजकुमार सैनी, जिंदाबाद जी, किसी का